होने के लिए हमें सही ऑपोजिशन का भी साथ इसमें चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब ये बोलना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन का साथ चाहिए। ये 10 वर्षों में तो उनको याद नहीं आया था ऑपोजिशन। वो तो देश में ऑपोजिशन को ही समाप्त कर देना चाहते थे। ये सदन को ही, किसी ने ठीक ही कहा था कि सदन में अगर ऑपोजिशन नहीं रहेगा, जनता की आवाज नहीं गूंजेगी तो सदन आवारा हो जाएगा। यही वो चाह रहे थे। इस बार सदन में पूरी तरह से विपक्ष मजबूत है और हमारे सांसदों की संख्या ज्यादा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट अपने दम पर बहुमत भी नहीं है, एनडीए की सरकार बनी है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब विपक्ष का एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 25 जून को लेकर कहा कि 50 साल इस बार हो जाएंगे इमरजेंसी के, और इमरजेंसी में क्या हुआ था, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ही कहीं न कहीं समाप्त कर दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 50 वर्ष पहले का बात छोड़कर पहले वर्तमान में जिस तरह से संविधान लोकतंत्र को ही खतरा उत्पन्न कर दिया गया, पहले इस पर बोलना चाहिए। इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हालात तो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कर दिया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और कहा है कि जो बीजेपी है इस पर कहीं न कहीं अटैक कर रही है। नहीं, देखिए, संविधान बचाने की लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा था इंडिया गठबंधन का, और संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाना, इसका संकल्प लेकर ही सभी इंडिया गठबंधन के सांसद आए हैं। और जनता ने, ठीक है कि हम सरकार इंडिया गठबंधन की नहीं बनी, लेकिन बीजेपी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो 400 पार के नारा का तो हवा ही निकल गया। तो इस बार अब संविधान और लोकतंत्र के साथ मजाक और उसका गला नहीं घोट पाएगी केंद्र की सरकार, एनडीए सरकार। अखिलेश यादव ने पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े किए, कहा कि ये कोई नया तरीका नहीं है बीजेपी का, यह पुराना तरीका है और इसमें ये लोग जनता को धोखा दे रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट की कमाई ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बात तो अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई, प्रश्न पत्र पेपर लीक का मामला, ये इसका बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है। और आज भी आप देखिए, जो जो राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं वहीं सबसे ज्यादा, आज तो हमारी पार्टी ने बिहार में भी तस्वीर दिखा करके स्पष्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया सरकार को। अब उसका जवाब देना चाहिए। आखिर सरकार दोषियों को बचाना चाह रही है, यह स्पष्ट दिख रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को रद्द करना चाहिए। लाखों लाख छात्रों के भविष्य को बचाना चाहिए। ये सीबीआई जांच से ये सब जो लिपापोती का खेल चल रहा है बड़ी मछलियों को बचाने का, ये बंद होना चाहिए। आपकी पार्टी भी लगातार आज दिन भर ट्वीट किए बाबा संजीव मुखिया को लेकर, जिस तरीके से उनका लिंक दिखाया जा रहा है। नहीं, ये बड़ा मामला है, ये गंभीर मामला है। इस पर जो है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पटना से लेकर, बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार जवाब दे। हमारी पार्टी ने आज स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ये असली जो मुजरिम है, गुनाहगार हैं, ये इस नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के, वो किनके साथ हैं, किनका संरक्षण है, उनको ये तो बताना होगा। गुनाहगारों को तो बचाने का काम सरकार कर रही है। और ये सरकार फुटबॉल खेल रही थी, तेजस्वी यादव पीएस ने कमरा बुक करा दिया। अरे ये तो असली गुनाहगारों के साथ आप हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये तो तस्वीर साफ बता रही है। इस पर जवाब दें।